हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग से भाषा के बारे में फुल फ्लेज वीडियो मैंने आप लोग को बतलाई थी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोली के बारे में कि बोली क्या होती है और उसके कुछ की वर्ड्स भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या है। सो आइए अब हम लोग बोली के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। आइए गाइस, अब हम लोग बोली के बारे में पढ़ते हैं कि बोली क्या होती है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा इत्यादि। बोली का साहित्य लिखित न होकर मौखिक ही रहता है। बोली में मुहावरा, लोकोक्तियाँ, लोक कथाओं आदि का सौंदर्य देखा जाता है। मतलब कि जो एक छोटे क्षेत्र, जैसे आप जान रहते हैं, यदि वो छोटा क्षेत्र है और वहाँ जो बोली बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, वही बोली कहलाती है। मतलब कि एक छोटे क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोली ही कहते हैं। जैसे भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, ये सब बोली के अंतर्गत आती है। और एक और बात इसमें विशेष है, भारत में 1652 बोलियां प्रचलित है। मतलब कि लगभग भारत में 1652 बोलियां बोली जाती है, ये होती है। सो जैसा कि अब एक न्यू बात आती है, आपको भी थोड़ी भ्रम हो रहा होगा, माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, डिफरेंस इन बिटवीन लैंग्वेज एंड डिलेक्ट। सो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसमें, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। आप लोग को भी वो भी मैंने ऊपर बतलाया कि जो बोली होती है एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि जो भाषा होती है वह विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा में साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली केवल उच्चारण तथा सीमित होती है। आप लोग को भी अब समझ में आ गई। तीसरा, भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है, जबकि बोली किसी क्षेत्र विशेष के समान व्यवहार की भाषा है। अब आप लोग को भी समझ में आ गई कि जो सरकारी कार्य में भाषा बोली जाती है, जबकि एक छोटे क्षेत्र विशेष वो समान व्यवहार की में वहाँ पे बोली जाती है। सो अब है चौथा, भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करता है, जबकि बोली नहीं। मतलब जो भाषा होता है वो व्याकरण से मिश्रित रहता है, उसमें पालन करता है, उसी के अनुसार भाषा होती है, बट बोली नहीं होती है, वो तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। पाँचवा, भाषा का रूप मानक होता है, लेकिन बोली का प्राय नहीं। मतलब जो भाषा का रूप एक मानक होता है, माना जाता है, लेकिन बोली का नहीं होता है। यही 5 अंतर है भाषा और बोली में। आप लोग को भी अब समझ में आ गई होगी। सो अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स को पढ़ते हैं। सो आइए गाइज, अब हम लोग पहला जो कीवर्ड है वो है मातृभाषा, कि मातृभाषा क्या होती है। सो आइए हम लोग अब मातृभाषा पे पढ़ते हैं। कि जो मातृभाषा वो भाषा होती है, मतलब कि जो अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में जो बोलने वाली जो भाषा होती है उसको ही मातृभाषा होती है। जैसे मैंने बताया कि जब एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो वह अपने जो बोली जाने वाली भाषा है वो कभी नहीं बोलता, इसी को मातृभाषा कहते हैं। यहाँ पे इसकी कोई ज़्यादा एक निश्चित परिभाषा नहीं है, आप अपने निश्चित परिभाषा बना सकते हैं। सो अब जो दूसरा कीवर्ड है वो है राष्ट्रभाषा। मतलब कि राष्ट्रभाषा में क्या क्या है। अब राष्ट्रभाषा क्या है, अब लोग इसको समझते हैं। जिस भाषा को देश के अधिकांश नागरिक प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान की है। मतलब कि जो राष्ट्रभाषा में जो भाषा देश के अधिकांश नागरिक जानते हैं, मतलब जो अधिक जो लोग हैं वो भाषा जानते हैं, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारतीय संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई है। अब इसमें कुछ विशेष है, वो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह नोट है, ये नोट भी आप मान सकते हैं कि जो 14 सितंबर को हमेशा
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा है विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, मतलब कि जब भाषा जो संपर्क हम लोग करते हैं वो अंग्रेजी है, ये भी आप बात याद रख लीजिए। अब हम लोग अपने तीसरे कीवर्ड पे चलते हैं, वो है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। मतलब कि जो सरकारी काम, जैसे कुछ नौकरी हो गया, उसमें जो भाषा बोली जाती है उस देश की वह राजभाषा हो जाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है, मतलब कि भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। मतलब कि इसे जो भारत की जो संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था हिंदी। सो आप लोग को भी आप समझ में आ गई मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब एक जो चौथा कीवर्ड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, वो है भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं में क्या है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। ये इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, बोडा, डोरी, मैथिली, उर्दू तथा संथाली इत्यादि। ये जो भाषाएं हैं ये भारत संविधान में मान्यता दी गई है। सो आप इन्हें याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। सो यही है पूरी बोली की जानकारी। मतलब कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, बोली के थोड़े इंट्रोडक्शन बताया वो क्या होती है, और फिर मैं ये भी बताया भाषा और बोली में क्या अंतर है, फिर ये भी बताया कि भारतीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा भाषा, ये सारे के बारे में मैंने आप लोग को बतलाया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिपि के बारे में। लिपि का एक छोटा वीडियो लेक्चर होने वाला है क्योंकि उसमें थोड़ा कम पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से लिपि से आप लोग से मुलाकात करते हैं।